फतहना लका फतहन मुबीनन लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। सलावत। सिरात मुस्तक़ीम और इत्माम नेमत गुफ्तगू होगी और बहुत तफसील के साथ होगी। इस सिलसिले गुफ्तगू के लिए मैंने सूरह फतह से 2 इब्तिदाई आयतों की तिलावत का शर्फ हासिल किया। सूरह फतह कुरान मजीद का 49वां सूरा और आयत के निशानात यकुम और दुकुम। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीनन, ज़हन में उन्वान महफूज रहे, सिरात मुस्तक़ीम और इत्माम नेमत। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हबीब हमने तुम्हें खोली हुई फतह अता की, हमने तुम्हें खोली हुई फतह अता की। लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले सारे ज़म्ब माफ़ करते हैं। मैंने जानबूझकर ज़म्ब का तर्जुमा नहीं किया, ज़ाल नून बे, इसका तर्जुमा अगली गुफ्तगू में करूँगा। लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, हबीब हमने तुम्हें खुली हुई फतह अता कर दी, ताकि हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे माजी के, हाल के और मुस्तक़बिल के ज़म्ब को माफ़ कर दें। व युतिम्मा निअमतहु अलैक, और हम ये चाहते हैं कि तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दें। व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा, और हम ये चाहते हैं कि तुम्हें सिरात मुस्तक़ीम की हिदायत पर बाकी रखें। सिरात रास्ता, मुस्तक़ीम सीधा। अब गुफ्तगू बराह रास्त हुई अपने उन्वान से। सिरात रास्ता, सबील रास्ता, सिरात रास्ता, मुस्तक़ीम सीधा। लुग़त में सिरात के मानी रास्ते के हैं, लेकिन जानते हो ये रास्ता क्या है? देखो, आज समाज बदल गया और बदले हुए समाज में नक्शे बनाकर रास्ते बनाए जाते हैं, लेकिन आज से 1000-2000 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। लोग एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जब जाते और आते थे तो उनके चलने से जो निशानात बन जाया करते थे उनका नाम था रास्ता। समझ में आ गई बात? एक मंजिल से, ये जुमला ज़हन में रहे, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जब चलने वाले चलते थे तो जो निशानात बन जाते थे उनका नाम है रास्ता। तो रास्ता उसे कहते हैं जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाए। रास्ता वो है जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाए। अब रास्ते के सिलसिले में इस दुनिया में 2 राय तमहीद है, और मैं चाह रहा हूं कि तमहीद उस्तवार हो जाए तो फिर हम यहां से आगे बढ़ जाएंगे। रास्ते के सिलसिले में राय 2 हैं भाई। एक ये है, बड़े बड़े अक्लमंद और बड़े बड़े दानिश्वर इस पे बहस कर रहे हैं कि यह दुनिया मंजिल है या रास्ता है। भाई इसे ज़हन में रखना। बड़े बड़े दानिश्वर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि यह दुनिया मंजिल है या रास्ता है। अभी मैंने अर्ज किया कि रास्ता वो जो 2 मंजिलों के दरमियान हो, रास्ता वो जो 2 मंजिलों के दरमियान हो। तो एक गिरोह का ख्याल ये कि नहीं भाई ये दुनिया मंजिल है, रास्ता नहीं है। यहाँ पैदा हुए, यहाँ रहेंगे, यहाँ तो चले जाएंगे, मंजिल है, बस यही दुनिया है, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है। सुन लिया तुमने? सारी दुनिया के जो अक्लमंद हैं और पढ़े लिखे लोग हैं उनका ख्याल ये है, जो खुदा को नहीं मानते, उनका ख्याल ये है कि ये दुनिया ही मंजिल है। ज़माना हमें पैदा करता है, हम कुछ दिन रहते हैं, फिर हम चले जाते हैं। ये दुनिया ही मंजिल है, इसके आगे कोई मंजिल नहीं है। सुन लिया तुमने? भाई क्या सुनो, जरा इस तरीके से भी सुनो। भाई तुमने सुना क्या? कहने वाले ने क्या कहा कि यह दुनिया रास्ता नहीं है, मंजिल है। हम कहीं से आए हैं और कहीं चले जाएंगे।
तो अब जो तुम कह रहे हो हम कहीं से आए हैं, तो मंजिल तो वो हुई। हम कहीं से आए हैं तो मंजिल तो वो हुई, और कहीं चले जाएंगे मंजिल वो हुई। तो तुम दो मंजिलों के दरमियान हो, और दो मंजिलों के दरमियान मंजिल नहीं होती, रास्ता हुआ करता है। जाहिर है कि तमहीदी मंजिलों को इस्तवार होना है, और बहुत आराम से सुनना, इसलिए कि आगे की सारी गुफ्तगू, सारी तकरीरें डिपेंड कर रही हैं इन तमहीदों पर। अच्छा भाई, तो अब दुनिया वालों का ख्याल है कि यह दुनिया मंजिल है, रास्ता नहीं है। तुमने देखा कि धोखा है, आए हैं कुछ दिन रुकेंगे चले जाएंगे। ये चला जाना खुद बतला रहा है कि हम मंजिल पे नहीं हैं, हम रास्ते में हैं। और इसके बरखिलाफ दुनिया के जितने इल्हामी मज़ाहिब हैं, इल्हामी मज़ाहिब, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए मज़ाहिब, उन सब का कहना है कि यह दुनिया मंजिल नहीं है, रास्ता है। यह दुनिया मंजिल नहीं है, रास्ता है। सूरह बकरा, कैफा तकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अल्लाह का इनकार करते हो? भाई तुम अल्लाह का कैसे इनकार करते हो? कुंतुम अमवातन, तुम नहीं थे, फअहयाकुम, वो तुम्हें लाया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर ले जाएगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और उसकी बारगाह में उठ के खड़े हो जाओगे। भाई ये मरहला फिक्र आसानी से सर हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। यानी तुम नहीं थे, वो लाया, कुछ दिन तुम रहोगे, फिर वो ले जाएगा। कहने लगे ये सिर्फ दावा है, ये सिर्फ दावा है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई नहीं लाया, कोई नहीं लाया, हम खुद आए और हम खुद चले जाते हैं। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत दो कि अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि कोई लाता नहीं है, भाई तवज्जो रहे, कोई लाता, तुम्हारा ख्याल है कि कोई लाता नहीं है, तुम खुद आए, तुम खुद चले जाते हो, तो कभी आने से इनकार भी तो करो। अब मैं लफ्ज बदल दूं कि मेरा दावा है कि खुदा लाता है और खुदा ले जाता है, तो जब वो लाए तो आने से इनकार कर दो, और जब वो ले जाए तो वापस जाने से इनकार कर दो। बात तो वाज़ेह हो रही है ना। तो अब इस मरहले फिक्र से हम आगे बढ़ना है कि कोई लाया जिसका नाम है अल्लाह, कोई ले जाता है जिसका नाम है अल्लाह, और दरमियान में एक रास्ता है जिसे हमें तय करना है, और उसी रास्ते का नाम है सिरात मुस्तकीम। उसी रास्ते का नाम है सिरात मुस्तकीम। अगर यहाँ तक मेरे साथ आ गए हो तो सूरह हमद में अल्लाह ने जो पॉलिसी दी है वो यही पॉलिसी है। आराम से सुनते जाना ताकि मंजिल तमहीद उस्तवार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी हमद है उस अल्लाह के लिए। हम के मानी जानते हो? तारीफ, कमाल पे तारीफ की जाए उसका नाम है हमद। ये जुमला ज़हन में रखना, कमाल पर जब किसी शख्स के कमाल पे तारीफ की जाए उसका नाम है हमद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी हमद है अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है, आलमीन का परवरदिगार है। और रहमानिर रहीम, वो रहमान भी है, रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का मालिक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दरमियान की आयत को रोको, मालिक यौमिद्दीन। अब कुछ समझ में आया कि तुम्हारा जो सफर है इस दुनिया में वो आलमीन से यौमुद्दीन तक है। अजीब मरहला है। तुम्हारा जो सफर है ना इस दुनिया में वो आलमीन से यौमुद्दीन तक है। इस सफर को तुम्हें तय करना है और अल्लाह के नाम के साथ तय करना है। अब मैं एक जुमला अपने नौजवान दोस्तों को हदिया करूं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। इस जगह जाना है सिरात मुस्तकीम तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लिल्लाह, सारी तारीफ हम के मानी तारीफ। अच्छा अभी ये लफ्ज़ भी सुनते जाओ।
अगर फूल अच्छा हो, खुशनुमा फूल है, तो तुमने कहा क्या अच्छा फूल है, ये हमद नहीं है, ये मदह है। हमद और मदह में फर्क क्या है? मदह फितरी खूबसूरती की मदह, तारीफ अगर फितरी खूबसूरती की है वो मदह है, और अगर इख्तियारी कमाल की तारीफ है तो वो हमद है। समझ रहे हो? अगर जाती तौर पर, फितरी तौर पर किसी में कोई खूबसूरती पाई जाए उसका नाम है मदह, और अगर अमली खूबसूरती हो उसका नाम है हमद। यहां मदह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह अल्लाह जो काम करता है वो अपने इख्तियार से करता है, और हमद है इस बात की कि वो सारे कमालात में यकता है। तो सूरह हमद का पहला सबक ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए इसलिए कि वो कमालात वाला है। तो पहला सबक ये दिया कि जब भी तारीफ करने जाओ कामिल की तारीफ करना, कभी नाकिस की तारीफ न करना।